विद्यालय को सौंदर्यीकरण कराएं और बच्चों को मन लगा करके पढ़ाएं लिखाएं। कभी कुछ ऐसा ज्ञान चाहिए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं भूपेंद्र दीक्षित। आई इंडिया आज आपको परिषदीय विद्यालयों की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा है जो शायद आपने कभी ना देखी होगी, ना आपके जहन में आई होगी। जी हाँ, एक ऐसा परिषदीय विद्यालय जहाँ की प्रधानाध्यापिका श्रीमती निर्मला भार्गव जी ने इस बार सीतापुर का नाम गौरवान्वित करते हुए राज्य शैक्षिक पुरस्कार सीतापुर की झोली में डाला है। उन्हें राज्य शैक्षिक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, नवाजा गया है। विद्यालय की तस्वीर आपको दिखाते हैं। विद्यालय में सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना पर्यावरण संरक्षण की आप देख सकते हैं कि विद्यालय में फूलों से लेकर के फलों तक के सारे पौधे एक ग्रीनरी की तरह, ग्रीन बेल्ट की तरह डेवलप किया है। यहाँ की प्रधानाध्यापिका ने स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था पर सरकार बहुत ध्यान दे रही है, बहुत जोर दे रही है। विद्यालय में समरसेबल और हैंड वॉश डे तक सरकार ने घोषित कर रखा है। हैंड वॉश डे मनाया जाता है ताकि बच्चे अपने हाथ साफ करके भोजन करें, एमडीएम करें, जिससे उनके हाथों में लगी गंदगी उनके पेट में ना जाए और वो तरह तरह की बीमारियों से बचते रहें। आप सामने देख सकते हैं सरकार शौचालयों पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर घर शौचालय हो, हर विद्यालय में शौचालय हो। आप देख सकते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय बेहट बीरम में डीलक्स शौचालय की व्यवस्था है। सरकार जिन जिन चीज़ों पर ये आप देख रहे हैं जो है डिसेबल्ड बच्चों को, शारीरिक तौर पर अक्षम बच्चों के लिए सरकार ने इस शौचालय की व्यवस्था की गई है, जो विद्यालय में आप प्रत्यक्ष तौर पे देख सकते हैं। ये बालिका शौचालय पर भी जो है सरकार पूरा फोकस कर रही है। आप बालिका शौचालय देख सकते हैं और इसके सफाई भी देख सकते हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता पर एक पूरा एक विज़न अपना दिया है पूरे देश को। आपको दिखा रहा है आई इंडिया। आप को ले चलते हैं विद्यालय के क्लासरूम में। ये उच्च प्राथमिक विद्यालय बेहट बीरम के बच्चे हैं। यहाँ की प्रधानाध्यापिका श्रीमती निर्मला भार्गव जी, जिन्होंने इसी सत्र में राज्य शिक्षक पुरस्कार से पुरस्कृत की गई हैं। आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ की प्रधानाध्यापिका श्रीमती निर्मला भार्गव जी से। मैम, आई इंडिया आपको राज्य शिक्षक पुरस्कार से आपने सीतापुर की झोली में डाला है। इसके लिए आई इंडिया परिवार आपको बहुत बहुत बधाई देता है। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्या संदेश देना चाहती हैं जिले के अन्य विद्यालयों को। जी, हम यही संदेश देंगे अपने शिक्षकों को कि आज हम राज्य स्तर पर चयनित हुए हैं तो हमने बहुत कुछ अपने विद्यालय में किया हुआ है। सम्मान ऐसे नहीं मिलते हैं। और अपने शिक्षकों को ये संदेश देंगे कि वो भी अपने विद्यालय को एक सुंदर आकर्षक बनाएं, जिससे बच्चे प्रभावित हों और उनके विद्यालयों की संख्या बढ़े। और यही और जो भी सुविधाएं हों, गरीब से गरीब बच्चा विद्यालय पर, सरकारी स्कूल में गरीबों के ही बच्चे पढ़ते हैं। इनका भविष्य संवारे और इनका जो भी सुविधाएं मुहैया करा पाएँ अपने स्तर से कराएं। जैसे सरकार तो कराती ही है, अपने स्तर से भी बहुत कुछ करा सकते हैं। जैसे हमने अपने स्तर से अपने विद्यालय में प्रोजेक्टर की व्यवस्था की है, लैब की व्यवस्था की है, पुस्तकालय बहुत सुंदर बनवाया हुआ है, खेल का ढेर सारा सामान हमने मुहैया बच्चों को करवाया है, टीवी की व्यवस्था की है। ये सब हमने अपने विद्यालय में लागू किया हो। हमारी हर दीवार कक्षा
कुछ न कुछ बोल रही है, ये इस तरीके से सबको करवाना चाहिए। मैम आपके यहाँ मैंने देखा कि वॉल पेंटिंग बहुत अच्छी है, बहुत जी। अच्छे अच्छे कोटेशंस लिखे हुए हैं जी। इनसे आप क्या संदेश देना चाहती हैं? बच्चे इन्हें पढ़ते हैं या बच्चों जी। को कोई कोटेशंस आप याद करवाती हैं, इससे क्या क्या आप संदेश क्या देना? ये जो शैक्षिक कोटेशन हमने लिखवाए हैं, महापुरुषों के चित्र बनवाए हैं, इससे हमारे बच्चों में जागरूकता आ रही है कि हमारे बच्चे इस सब हमारे महापुरुषों के बारे में जान रहे हैं। जो हमने अच्छे अच्छे कोटेशन लिखवाए हैं उनसे भी बहुत रूबरू हो रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। इस समय एक निपुण भारत योजना विभाग की तरफ से आपकी चलाई जा रही है जी। इसके अंतर्गत बच्चों को क्या बच्चों का विकास किया जा रहा है? निपुण भारत के अंतर्गत हमारी सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है कि हर बच्चा पढ़ ले। कक्षा 1 से लेकर के हमारे ईयर तक के बच्चे जो प्राइमरी स्तर में हैं वो सबको पढ़ना लिखना आए। उनके जो भी है कि किताब पढ़ना जान लें, गणित और भाषा पर ज़्यादा जोर दे रही है सरकार हमारी। तो इन बच्चों को हमारे बच्चे हैं किताब पढ़ करके भी बताएंगे और सब हम लोग प्रयास में हैं कि हमारा स्कूल ज़रूर निपुण बने और ब्लॉक भी बने, और तभी हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे सभी लोग मिल करके, तभी हम आगे देश को अपने निपुण बना सकते हैं। मैम आपका चयन राज्य शिक्षक पुरस्कार के तौर पर किया गया इस बार सीतापुर से। एक जानकारी हम लोगों को मिलती है बच्चों के द्वारा, कई बार आपके विभाग के अन्य स्रोतों से, कि अभी तक बच्चों को इस सत्र की पुस्तकें अवेलेबल नहीं कराई गई। जी। इस पे आप क्या कहेंगे? पुस्तकें तो नहीं मिल पाई हैं सरकार की तरफ से, लेकिन हमने अपने बच्चों से जो पुरानी जैसे कक्षा 6 में बच्चे थे तो उनसे हमने पुस्तकें मंगवा ली, तो उन बच्चों को हमने मुहैया कराई। जो 7 में बच्चे थे उनसे हमने ले ली हैं, तो कक्षा 7 के बच्चों को मुहैया करा दी है। 8 के इसी तरीके से हम अपने पुरानी जो किताबों से काम चला रहे हैं। निपुण भारत में ये भी जानकारी मैम आ रही है कि निपुण भारत जो आप लोगों को भी ब्लॉक स्तर पे ट्रेनिंग नहीं दी गई है, केवल एक जिले स्तर पे कुछ ट्रेनर्स ट्रेन किए गए हैं, उसके बाद ब्लॉक स्तर पे ट्रेनिंग नहीं दी गई है। निपुण भारत का मॉड्यूल भी प्रोवाइड नहीं कराया गया है प्रत्यक्ष तौर पे शिक्षकों को अभी। जी। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि निपुण भारत जो सरकार का उद्देश्य है उसे प्रभावी ढंग से बच्चों पर कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कैसे लागू? अब हम लोग जितना प्रयास अपना कर सकते हैं निपुण बनाने का, पूरा मतलब जोर लगा रहे हैं। किताबें नहीं मुहैया हैं या हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, लेकिन हम सरकार की मंशा के अनुरूप पूरा काम कर रहे हैं कि हमारे बच्चे निपुण जरूर बने। सरकार की मंशा के अनुरूप निर्मला भार्गव जी अपने विद्यालय को निपुण बनाने की पूरी कोशिश में है। आइए बच्चों से बात करते हैं, बच्चे क्या कुछ कहना चाहेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राधा है, मैं सरैया से आती हूँ। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हैं? हम 8th क्लास में पढ़ते 8th हैं। क्लास में पढ़ती हैं। कुछ हमारे आई इंडिया के दर्शकों से कहना चाहेंगी, कोई कविता, कोई पोएम कुछ सुनाना चाहेंगी? यस। कभी कुछ ऐसा ज्ञान चाहिए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, कंठ रुका है महानास का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविता। एक हिलोर इधर से जाए, एक हिलोर उधर से आए, बहुत अच्छी कविता इस बच्चे ने सुनाई। अब आपको ले चलते हैं कक्षा 7 की तरफ। कक्षा 7 में देखते हैं, बच्चों से जानते हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसी पढ़ाई उनको मिल रही है। ये यूपीएस बेहट बीरम का 7th क्लास है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चे बहुत अधिक संख्या में इस क्लास में बच्चे उपस्थित हैं। बेहट बीरम विद्यालय की उपस्थिति ये दर्शा रही है कि विद्यालय का माहौल, विद्यालय का शैक्षिक वातावरण बहुत ही अच्छा है। मैम पढ़ा रही हैं, आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ पे जो मैम पढ़ा रही हैं। सर, मेरा नाम ज्योति मौर्य, मैं यहाँ पे होम साइंस से अनुदेशक के पद पर हूँ। अच्छा, आप अनुदेशक हैं? जी सर। कौन सा सब्जेक्ट आप इस समय बच्चों को पढ़ा रही हैं? जी सर, होम साइंस। होम साइंस पढ़ा रही हैं। इस क्लास में कितने बच्चे इनरोल्ड हैं? इस क्लास में टोटल 108। 108। जी सर। कितने हैं? उपस्थित 58। हाँ। उपस्थित हैं। होम साइंस मैम पढ़ा रही थी। यहाँ पे आप क्लास की स्थिति देख सकते हैं, अधिकांश बच्चे उपस्थित हैं, कोई सीट खाली नहीं दिख रही है।
कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है, कुछ सुनाना चाहेगा? होम साइंस में आप क्या पढ़ रहे थे, कुछ बताएंगे? अपना नाम बताओ। अंशिका। अर्शिका, क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही थी आप? ग्रह गृह विज्ञान पढ़ रही थी। क्या बनना चाहती हैं आगे? आपने क्या सोच रखा है? आप लाइफ में, जीवन में अपने आगे क्या बनेंगी? पढ़ना लिखना चाहते हैं। पढ़ना लिखना चाहती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ लिख करके बनना क्या चाहती हैं? चलिए, ये होम साइंस पढ़ रही थी, पढ़ना लिखना चाहती हैं, पढ़ना लिखना इनका शौक़ है। ये तो खैर बहुत अच्छी बात है, बहुत कम बच्चों का शौक़ होता है। चलिए, आपको बेस्ट ऑफ लक, आप लोग बहुत पढ़ें और आगे बहुत अच्छे अच्छे पदों पे जाइए। आगे आपको मिलवाते हैं, ले चलते हैं कक्षा 6 की तरफ। ये देखिए, कुछ एक बच्चे उपस्थिति मुझे लगता है ज़्यादा होने की वजह से यहाँ बरामदे में बैठे हुए हैं। आप लोग किस क्लास के हैं बेटा? खड़े हो जाओ, आप नाम बताओ। 6 में। 6 में है। अच्छा, यहाँ बरामदे में काहे बैठे हैं? यहाँ इसलिए बैठे हैं कि पढ़ने वाले बच्चे यहीं बैठते हैं। पढ़ने वाले बच्चे बरामदे में बैठते हैं कि गर्मी की वजह से बैठे हैं? गर्मी की वजह से बैठे हैं। अंदर गर्मी लग रही है। लाइट नहीं आती है? यस सर। लाइट कम आती? कितनी देर लाइट आती है स्कूल में जब आप रहते हैं? 1 घंटा आती है या 1.5 घंटा हो जाए। 1 ही घंटे लाइट आती है तो बहुत गर्मी लगती होगी। अच्छा, 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में क्या पढ़ रहे थे इस समय? मैम पोएम याद करवाती हैं। पोएम याद करवा रही थी? अरे वाह, कौन मैम पढ़ा रही हैं? हेमा मैम पढ़ा रही हैं। इन्हें हेमा मैम पढ़ा रही थी। ये कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं। इन्हें चूँकि लाइट नहीं रहती है, ये एक ज्वलंत समस्या है, लाइट नहीं रहती है, बंद कमरे में ज़्यादा इन्हें गर्मी लग रही थी तो ये बरामदे में बैठे हैं हेमा मैम की देखरेख में। ये कक्षा 6 है। वास्तव में उपस्थिति ज़्यादा होने के कारण आप देख सकते हैं कोई भी सीट खाली नहीं है, उपस्थिति बहुत ज़्यादा है। ऐसे में बच्चों को गर्मी लगना लाजमी भी है, लाइट रहनी चाहिए, लाइट की समस्या रहती है। यहाँ मैम से मिलवाते हैं। मैम, आप अपना प्लीज़ नाम बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी, हिमा अवस्थी। अच्छा, हेमा अवस्थी, आप क्या पढ़ा रही थी इन बच्चों को? अभी तो मैं इनकी रिमीडियल टीचिंग कर रही हूँ अच्छा, सर। मैथ पढ़ा रही हूँ इन्हें और इन्हें बेसिक पढ़ाया जा हाँ, रहा है अभी। भाग की संक्रिया सीख रहे हैं जी। अच्छा, इस क्लास में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं मैम? एनरोल्ड है 68 बच्चे। 68। उपस्थिति आज लगभग कितनी की आज है 40 लगभग बच्चे। 40 की उपस्थिति है। ये हेमा मैम पढ़ा रही थी इन्हें। ये कक्षा 5 पास आउट करके आए हैं, कक्षा 6 में इन्होंने प्रवेश लिया है, तो इन्हें एक बेसिक पढ़ाया जा रहा था जो इनका कमज़ोर रहा होगा। बहुत अच्छी उपस्थिति। मैं आपको एक बता दूं, ये कम स्कूल्स में देखने को मिलता है कि 60 या 62 बच्चे इनरोल्ड हैं और उसमें से 40+ बच्चे प्रेजेंट हैं। ये इस विद्यालय की एक ख़ास बात निकल के आ रही है सामने कि सारे क्लासेस में उपस्थिति बहुत अच्छी है और ये उपस्थिति इस बात को बयां करती है कि यहाँ पे शैक्षिक वातावरण जो है वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा होगा। आपको बच्चों से रूबरू कराते हैं। आप अपना नाम बताइए। प्रदीपिका। प्रदीपिका, क्या पढ़ रही थी? सर सवाल लगा रही थी। अच्छा, सवाल लगा रही थी। पहाड़े आते हैं? यस सर। कोई पहाड़ा सुनाइए जो आपको बहुत अच्छे से आता हो। 12 12 12 24 12 23 36 12 48 12 50 60 62 72 62 84 12 98 96 108 12 धाम 120। बहुत अच्छा। ये 12 की टेबल इन्होंने सुनाई, इन्हें बहुत अच्छी तरह से आती है। ये एक बच्ची है, ये शारीरिक तौर पे दिव्यांग बच्ची है, इससे मिलवाते हैं। बेटा, खड़ी हो सकती हैं आप? अरे वाह, गुड। आप अपना नाम बताइए। इधर जरा कैमरे की तरफ देख के बताइए। सिमोही। ये आपका हाथ दाहिना हाथ ही है, इसे बाएं हाथ से लिखती हैं? यस सर। अरे वाह, बहुत अच्छा। क्या पढ़ रही थी? मैथ, गणित पढ़ रही थी? यस सर। गणित में सवाल लगा रही थी? यस सर। अच्छा, आपको टेबल तो आती होगी? Yes, sir. पहाड़े आते होंगे? यस सर। कोई एक पहाड़ा सुनाएंगी? 15 15 15 अरे वाह। 15 15 15 29 15 43 15 54 15 50 75 15 70 105 15 80 120 15 9 135 15 धाम 150। 15 की टेबल इन्होंने सुनाई और बहुत अच्छा, बहुत तेज़ बच्ची है। इसके हाथ कमज़ोर होने के बावजूद भी ये उस चीज़ को अपनी पर्सनालिटी पर हावी नहीं होने देना चाहती है। ये एक सीखने का विषय है। आगे आपको ले चलते हैं यूपीएस बेहट बीरम की खेल और पुस्तकालय की तरफ, जहां बैठ कर के बच्चे खेलते हैं और किताबें पढ़ते हैं
उनको प्रोजेक्टर से एजुकेशन दी जा रही है। प्रोजेक्टर से पर उनको हाईटेक एजुकेशन दी जा रही है वो जो विभाग के द्वारा। ये यूपीएस बेहट बीरम का वो क्लास है जहां बच्चे बैठकर स्मार्ट क्लास के रूप में इसे डेवलप किया गया है प्रधानाध्यापिका के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर की व्यवस्था है, टेलीविज़न की व्यवस्था है। ये प्रोजेक्टर पे बच्चे यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये लैब है, यहाँ की लैब है, बच्चों को प्रैक्टिकल कराया जाता है। साइंस के विभिन्न टॉपिक्स पे बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज गेन कराया जाता है यहाँ पे टीचर्स के द्वारा। इसी रूम को जो है पुस्तकालय के रूप में भी डेवलप किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सामने अलमीरा है, इसमें विभिन्न तरह की पोएम्स की, स्टोरीज़ की और सिलेबस से जुड़े अन्य जो है बुक्स की व्यवस्था है। इसमें बैठ कर के बच्चे अपने पीरियड में जो भी यहाँ की व्यवस्था है उसके अनुरूप पुस्तकालय की बुक्स को पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, उससे अच्छी अच्छी सीखें लेते हैं। बच्चे पढ़ते हुए भी किताबें देखे जा सकते हैं। उधर स्पोर्ट्स के रूम के रूप में भी इसी रूम को डेवलप किया गया है प्रिंसिपल महोदया के द्वारा। बच्चे चेस खेल रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। गाँव में, ग्रामीण परिवेश में आमतौर पे चेस बहुत कम बच्चे खेलते हैं, लेकिन यहाँ खेल रहे हैं। हम कैरम बोर्ड, लूडो, ड्रम की भी व्यवस्था यहाँ पे है। क्रिकेट भी खेलते हैं, बैडमिंटन भी, इंडोर गेम्स की भी व्यवस्था है। रेडियो की भी व्यवस्था है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम को मुझे लगता है यहाँ पे बच्चों को सुनवाया जाता है, ग्रामीणों को सुनवाया जाता होगा। रेडियो की भी व्यवस्था है और ढोलक है। ये ग्रामीण परिवेश की बात है। नीचे हसन गोगा जी आपको दिखा रहे हैं, इधर हारमोनियम की भी व्यवस्था है। इसका मतलब यहाँ पे कल्चरल इवेंट जो होते हैं, बच्चों को वादन और गायन की भी शिक्षा यहाँ के टीचर्स के द्वारा दी जाती है। आइए बात करते हैं, आपको मिलवाते हैं प्रिंसिपल महोदया से। प्रिंसिपल साहब के रूम में आपको ले चलते हैं। ये यहाँ के प्रिंसिपल श्रीमती निर्मला भार्गव जी का अपना कक्ष है, इसमें बैठी हैं। मैं प्रिंसिपल साहब से आपको रूबरू कराता हूँ। आप मिले थे तब प्रिंसिपल साहब क्लास ले रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी। अब वो अपने कक्ष में बैठी हुई हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगी, मैं जानना चाहूँगा कि आपने इस बार एक बड़ा पुरस्कार जनपद की झोली में डाला है। पूरा जनपद आपका आभारी है और आपको शुभकामनाएं संप्रेषित करता है। अन्य अपने साथी शिक्षकों को और जनपद के अन्य गणमान्य जनों को आप क्या बोलना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? हम अपने शिक्षकों को, गणमान्य जो भी हमारे लोग हैं, उनको हम यही संदेश देंगे कि विद्यालय को एक सरकारी, जिसे हीन भावना होती है कि सरकारी विद्यालय में बच्चे नहीं, पढ़ाई नहीं होती है इस तरीके का, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम भी सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, अपने विद्यालय को एक कॉन्वेंट विद्यालय की तरह बनाए हुए हैं। और हम सभी शिक्षकों को यही संदेश देंगे कि वो लोग भी अपना विद्यालय को सौंदर्यीकरण कराएँ और बच्चों को मन लगा करके पढ़ाएँ लिखाएँ और आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये बच्चे जो हैं देश का भविष्य हैं। इनके साथ खिलवाड़ ना हो किसी प्रकार से। जो भी मेहनत करें अपने बच्चों के साथ करें, बच्चों के साथ, अपने विद्यालय के साथ ही नाम उनका जुड़ा हुआ है, उन्हीं से वो पहचाने जाते हैं। इसलिए विद्यालय के लिए जो जितना कर पाएँ उतना ही करें, सकारात्मक सोच के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी श्रीमती निर्मला भार्गव जी, जिन्होंने अपने विद्यालय को, चाहे सरकार की सारी योजनाओं को विद्यालय में धरातल पर उतारा है। निपुण भारत सरकार की योजना हो या मिशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय भवन का कायाकल्प हो, या बच्चों को हाईटेक एजुकेशन देने के दृष्टिकोण से टेलीविज़न की व्यवस्था हो, प्रोजेक्टर की व्यवस्था हो। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलों का बहुत महत्व होता है। तो चाहे क्रिकेट का खेल हो, चाहे इंडोर गेम के रूप में चेस हो, कैरम हो,
बैडमिंटन हो, सारी चीज़ों को यहाँ पे उन्होंने डेवलप कर रखा है। पुस्तकालय को के रूप में डेवलप कर रखा है। बच्चे आते हैं पुस्तकालय से बुक्स लेकर के, कहानियों की, कविताओं की पढ़ते हैं, जिससे उन्हें बहुत सीख मिलती है। चाहे वो जो है वृक्षारोपण के दृष्टिकोण से आपने देखा कि विद्यालय को बहुत अच्छे ग्रीन परिवेश के रूप में डेवलप किया गया है, चाहे स्वच्छता के रूप में आपने देखा। आई इंडिया ने आपको दिखाया कि जो बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों के लिए आम जनमानस की एक मानसिकता बनी हुई है कि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ कोई शैक्षिक वातावरण नहीं है, शैक्षिक माहौल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। परिषदीय विद्यालय अब बदल रहे हैं। आप अपने बच्चे का प्रवेश परिषदीय विद्यालय में कराइए और वह सरकार की योजनाओं का लाभ लीजिए। आई इंडिया आपसे यही अपील करता है। जय हिंद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।